नमस्कार साथियों, मैं लोकेश कुमार और आप देख रहे हैं FCL के 9304। मेरे प्रिय साथियों, आज का टॉपिक रहेगा अदेशांतर रेखा और अक्षांशीय रेखा। इसको पढ़ना बेहद ज़रूरी है। जब तक हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये पता नहीं चल पाएगा और इसके जो क्वेश्चन हैं वो हमें याद ढंग से नहीं हो पाते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, आप थोड़ी सी मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए और मैं आपको एक नक्शे के आधार पर मैं आपको पूरा की पूरा उनको समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरी प्रिय साथियों, ये देखो, आपकी ये मैंने बनाई है पृथ्वी। इसको पृथ्वी यानी कि ये ग्लोब। अब यहाँ से क्या होता है कि पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई रेखा को हम बोलते हैं, यहाँ पर आपका पूरब है, पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई रेखा को या तो हम अक्षांशीय रेखा या फिर विषुवत रेखा, इन दो नामों से जानते हैं। अक्षांशीय रेखा या फिर विषुवत रेखा के नाम से हम इन्हें जानते हैं। उसी प्रकार हम उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को हम देशांतर कहते हैं। उत्तर से देशांतर, यहाँ पर है आपका दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा को हम देशांतर कहते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा को हम अक्षांशीय रेखा या फिर विषुवत रेखा, इनको हम काल्पनिक रेखा कहते हैं, क्योंकि ये जो है कभी बनाई गई थी, ना कि ये एडजस्ट है जो प्रकृति में, जो कि पहले से ये चीज़ें आई हैं। इनको एक मानक दिया गया है, वो मानक मैं आपको आगे बताऊंगा कि कब कब दिया गया है। ठीक है, इनको कब मान्यता मिली है और किस आधार पर मिली है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आपको मैं बताता हूँ, जैसा कि आपको पता होगा कि उत्तरी गोलार्ध, इसे हम गोलार्ध यानी कि उत्तरी गोलार्ध भी बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध। इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई रेखा दो भागों में इस पृथ्वी को बांट देती है, जैसे कि इसको उत्तरी गोलार्ध में और इसको दक्षिणी गोलार्ध में। इसी प्रकार यहाँ पर आता है आपका कर्क रेखा, जहाँ पर कर्क रेखा भारत से भी होकर के गुजरती है, कई देशों से गुजरती है। जहाँ पर जितने भी देश आएंगे आपके, वहाँ से ये कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अब ये है आपकी 23.5 डिग्री। अब इसी डिग्री को, मतलब 23.5 डिग्री यानी कि यहाँ से 0 डिग्री पर से आप नीचे की तरफ जब आएंगे तो आपको यहाँ मिलेगी मकर रेखा, यानी कि दक्षिण साइड में आपको मिलेगी, दक्षिण साइड में आपको मकर रेखा मिलेगी। कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में, मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में। आप इस प्रकार से समझिए कि बीच की रेखा दो भागों में इसको डिवाइड कर देती है। तो मेरे प्रिय साथियों, जब भी यहाँ पर कोई भी हलचल होती है, जैसे कि यहाँ पर अगर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, तो ये स्वाभाविक है कि यहाँ पर दिन बहुत लंबा होने वाला है। जब यहाँ दिन लंबा होने वाला है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर रात छोटी होगी। यहाँ पर क्या होगा? रात छोटी होगी। और अगर यहाँ पड़ रही है, मतलब 0 डिग्री पर पड़ रही है, तो यहाँ दोनों जगह पर आपका दिन और रात एकदम बराबर रहेगा। यहाँ कोई फर्क इन पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर लंबवत पड़ रहा है। तो इन पर क्या असर पड़ेगा? कुछ भी नहीं। अब अगर मान लो कि यहाँ लंबवत पड़ रहा है तो फिर यहाँ पर आपकी रात छोटी होगी, यानी कि जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, जैसा आपने देखा होगा कि 21 जून को आपने देखा होगा, 21 जून को बहुत भयंकर गर्मी होती है, जो कि पूरा विश्व इस समय योग दिवस मना रहा होता है। उसी समय यहाँ पर बहुत छोटी रात होती है, छोटी रात होती है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। जब इसका जस्ट उल्टा, यानी कि यहाँ पर 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो यहाँ पर जो दिन है वो बड़ा होगा, यहाँ बड़ा होगा। और यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे कि उस समय कहते हैं कि बड़ा दिन है, वहाँ बड़ा दिन नहीं होता, यहाँ पर बहुत छोटा दिन होता है। कब? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को यहाँ पर आपका बड़ा दिन होगा और यहाँ पर आपका छोटा दिन होगा।
तो वही चीज़ है, आपको समझना बेहद ज़रूरी है और मुझे उम्मीद है कि आपके ये समझ में आ रहा होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, इसी चीज़ को देखते हुए जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आप जैसे जैसे इधर बढ़ोगे वैसे वैसे आप उधर बढ़ोगे। इसके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं जिसकी वजह से आप उसे ढंग से नहीं समझ पाते हैं। जैसे देखते हुए इनकी एक एक डिग्री की माप होती है, इसकी जो कुल माप है, जो अक्षांशीय रेखा है, वो टोटल मिला करके आपकी अक्षांशीय रेखा, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अक्षांशीय रेखा आपकी 180 लाइन ऐसी है जहाँ पर अक्षांशीय रेखाएं होती हैं और सबकी जो दूरी है वो 111 किलोमीटर है। इनकी जो दूरी है वो सबकी 111, यानी कि लगभग है, ये भी क्लियर नहीं है। ये 11 किलोमीटर, 111 किलोमीटर की इन दोनों की जो रेखाएं हैं, एक यहाँ से यहाँ तक की जो रेखाएं हैं, जैसे ही यहाँ पर जितनी भी रेखाएं ऐसे खिंची हुई हैं इस प्रकार से, इन सब की जो दूरी है वो सब 111 है। ये सारी की सारी रेखाएं आपकी 111 किलोमीटर की लगभग दूरी पर हैं, ठीक है। उसी प्रकार देशांतर की रेखाएं भी इसी प्रकार हैं। ये आपकी जो सिर्फ डिवाइड कर रही थी, ना कि ये कुछ और करने का काम, यानी कि ये पार्टों में डिवाइड नहीं कर रही थी। इसको जो बांटने का कार्य है वो कुछ इस प्रकार है। अब इसकी जो रेखाएं हैं, एक साइड में 180 हैं, इस प्रकार से इसकी 180 रेखाएं। यहाँ क्या होता है कि जैसे रेखा यहाँ जहाँ गोलार्ध की तरफ जाती है तो वहाँ पर दूरियाँ कम हो जाती हैं, लेकिन जो मैक्सिमम जो यहाँ की दूरी है वो भी 132, यानी कि देशांतर रेखाओं की दूरी 111.32 जैसे जैसे यहाँ पर आते जाएंगे वो कम होती जाएगी, और जैसे ऊपर की साइड जाएंगे यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, तो वहाँ भी कम होती जाएगी। इसी प्रकार नीचे आएंगे तो कम, ठीक है। इसी प्रकार आपकी जो रेखाएं हैं, ये टोटल देशांतर जो रेखाएं हैं वो इसमें देशांतर रेखा जो है इसमें 360 है, यानी कि 180 इधर है और 180 इधर है। तो मेरे प्रिय साथियों, कहने का मतलब ये है कि आपकी देशांतर रेखाएं भी बराबर हैं और आपकी इधर भी 180 और इधर भी 180, और जो अक्षांशीय रेखाएं हैं इनको डिवाइड करती है। अब वो किस तरीके से डिवाइड करती है, इनमें सबसे ज़्यादा बनने वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं कि अक्षांशीय रेखाएं कितनी हैं। तो आपकी 180 है। अगर दूरी पूछे कि एक अक्षांशीय रेखा की दूरी कितनी है तो वो 111 है। अगर वही चीज़ देशांतर के बारे में पूछ कि इसकी दूरी कितनी है तो आपको पता लगेगा 111.32 लगभग में। ये सारी चीज़ें लगभग में है, ठीक है। अब इनकी पूछे देशांतर रेखाएं कितनी हैं तो आपको बताना है 360, यानी कि 360। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।